कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं है। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो तो बहरहाल मनाई जाएगी, उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, हालात तो कुछ ऐसे ही हैं कि सीज फायर के फौरन बाद किधर जा रहा है, किधर मोदी से ने आया है। पाकिस्तान का दौरा करना, इस पर बात करने के दौरा लिए करना हामिद मीर साहब को हमने दावत दी है, लेकिन हम और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, कोई अंदर वजीर खारजा शाह कुरैशी को पता चला की बात, उनकी कि जो मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, उनका तजुर्बा है, भागे इमरान खान के पास वो अपना तज्जिया करते उनसे हैं। याद पूछा रहे कि कि आपको पता है, ये वो उन्होंने कहा शख्स मुझे है वो जो बताया था, तवातुर के बाजवा साथ साहब कह और रहे थे फैज साहब कि आए थे, इलेक्शन नहीं होने तो बातचीत वाली। उनकी चल रही है अजीत डोवल के बहुत सी साथ, बातें उन्होंने लेकिन की हमारे वो साथ। आ रहा है ये मुझे नहीं पता। हामिद मीर साहब, तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। फिर जी उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है थोड़ा सा उसमें बाजवा साहब आ गए, अपना पूरा लॉ लश्कर लेके उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। आजकल याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ पाकिस्तानी की कौम कोर्ट जो है वो मार्शल होना इतनी चाहिए, और जबरदस्त मुझे है। अब कहना पड़ेगा, मैं ये अंदर तो कमरे में चीज़ कहती नहीं, खानी बट होती मुझे है। कहना पड़ेगा कि इस तो तरह लोग नहीं सोइयां होता। खाते 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के महंगा हो आप उनको कह रहे हैं कि तो पाकिस्तान सोइयां आर्मी नहीं लड़ने के काबिल इसका नहीं मतलब आप तरबूज दुनिया खा को रहे बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द है। जबकि वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त लेकिन यकीन था। ईद के मौके पे मेरे ख्याल है कोई अच्छी बात करें। आपका ख्याल है कि ये नहीं सोच रहे, आपका ख्याल है वो किसी ये और मेरा मुझे स्पेस किन में लोगों चले? की किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि आम लोग जो कहते हैं अच्छा जी किधर नहीं देखे ना, आम वही जो लोग- अभी महंगाई की नहीं, महंगाई की बात महंगाई करते एक हैं ना। मसला है, तो ठीक फिर है। महंगाई का मसला वो देखते हैं कि जी हालात क्या हैं, किस तरह बेहतर क्या होगा। हालात हैं? अब क्या हालात अगर खराब थे तो ये सड़कों पे क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं है क्योंकि थक भी जाते हैं ना तो हम। थके हैं तो थके रहे, फिर ताकत के इंजेक्शन लगवाएं। अगर ताकत के इंजेक्शन नहीं लगवा सकते वो भी महंगे हो गए हैं, फिर अल्लाह से मदद मांगे। वो तो अगर हाथ मांगते पाँव नहीं हिला हैं, वो सकते तो मांगते हैं अल्लाह से मदद। मुझे लगता है कि अल्लाह से मदद मांगते हैं तो इस सरजमीन पे कुछ बरकत है। देखिए मैंने जो है ना वो सियासत पे ज़्यादा बात नहीं करनी, इसलिए कि ईद के दिनों में मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सियासत में ना बात करें, मुल्क की बताएं। देखिए ना वो जब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं 90 दिन में इलेक्शन करा, तो जितने भी लोग थे वो कह रहे थे अब तो आईन पाकिस्तान में एक जो फुल स्टॉप और कॉमा भी चेंज नहीं हो सकता। वो खुद ही जो है फिर वो डेट बदल के 105 दिन के बाद की दे दी। अब जो है वो तैयार हैं कि ठीक है जी इसके बाद भी ले जाएं, तो इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी तो थी ना। पॉलिटिक्स जो है वो अब अवाम का मसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है, तो उनको करने दें। हामिद एक जो मसला है, जो ये सारे आइन के मामलात जो उठे, तो एक सवाल जहन में ये आता है कि देखें यकीनी तौर पे आइन जो है वो बड़ा अहम है, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ हाउ वी रन द कंट्री। लेकिन आइन और ममालिक में वक्त के साथ उसमें नए नए हालात जब पैदा होते हैं, मसलन आप मुझे ये बताएं कि इस तरह अगर इलेक्शन जल्दी करवाने हैं तो आप असेंबली तोड़ दें इलेक्शन जल्दी करवाने के लिए, और मैं कोई भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन एनी पार्टी, तो उस सूरत में आधे लोग कह रहे हैं जी ये सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है, तो क्या फिर आगे जाके आइन में कोई ऐसी शिकें डालने की ज़रूरत है? आई एम रेजिंग अ मोर बेसिक क्वेश्चन। अब जैसे 90 डेज़ का है कि जी 90 दिन, लेकिन यानी कि हमें आइन जब पर बात करते हैं तो उसको बेहतरी भी तो आइन में लानी, और नए नए हालात के बाद आइन में तब्दीली आनी चाहिए। ये आइन जो है ये बहुत अच्छा आइन है, ठीक है। इसमें से कॉम्प्लिकेशंस ढूंढते हैं वो लोग जिन्होंने आइन को अपने जाती मकासद या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। बड़ा सिंपल आइन है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, तो मैं ये साल हर साल से कह रहा हूँ आर्टिकल 19 को बेहतर बनाएं। आपने 19 नहीं उसमें, हाँ नहीं आर्टिकल 19 मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाद में नहीं आया, वो बाद में आया है। मैं आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि आईन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के बारे में जो आर्टिकल है वो 19 है, जो आपको जमानत देता है आज़ादी इजहार की। जमानत नहीं देता। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार पे पाबंदियां लगाता है। ये क्योंकि 1973 में आप एक मार्शल लॉ से ट्रांजिशन हो रही थी, और उस वक्त और बहुत से इश्यूज थे, तो वो जो एक
कॉलोनियल लेगेसी थी वो साथ ही आ गई आर्टिकल 19 में। बिल्कुल कि जी आप सिक्योरिटी के नाम पे फौज पे बात नहीं करेंगे, आप अदलिया पे बात नहीं करेंगे, आप कोई इनडिसेंट बात नहीं करेंगे। और आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है, आप किसी दोस्त मुल्क पर तनकीद नहीं कर सकते। कितनी बड़ी पाबंदी है। अब कौन है मेरा दोस्त मुल्क? अमेरिका मेरा दोस्त मुल्क है, इंडिया मेरा दोस्त मुल्क है। कल को ये कहेंगे जी कि आपने जो है वो अमेरिका पे तनकीद कर दिया है तो आप चले ना, चले ना जेल में। तो ये आर्टिकल 19 में ये इंप्रूवमेंट की इसकी बात कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी जज का या किसी पॉलिटिशियन का या किसी बड़े वकील का। अच्छा आर्टिकल 10, अच्छा 19 पे ये भी तो है कि अगर किसी को ए को बी ना पसंद और बी को सी ना पसंद, फिर वो बड़े खुश हो जाते हैं, तनकीद होती है। हाँ। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल का राइट देता है आपको कि जब आप किसी बंदे को गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आप उसको कोर्ट में पेश करेंगे। आप मिसिंग पर्सन कभी किसी चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया है, ये पूरा रमजान गुजरा है, पूरे रमजान में मुझे मिसिंग पर्संस की माओं ने, उनके भाइयों ने, उनके बापों ने तंग किए रखा है। वो मुदस्सर नारो जो है एक जर्नलिस्ट 2018 से गायब है, ठीक है, उसका छोटा बच्चा भी है, उसकी बीवी मर चुकी है, उसका छोटा बच्चा है, तो उसकी जो माँ है वो अपने पोते के साथ वो पूरा रमजान मुझे ही मैसेज भेजती रही है, अल्लाह के वास्ते मुझे ईद से पहले मेरा बेटा दे दो। मैंने कहा माँ जी आप मेरे पीछे इतना मुझसे क्यों आपका क्यों ये लगता है कि आप लगता है वो कहती है नहीं, वो जो है ना वो चीफ जस्टिस को आइन का बड़ा ख्याल है। तो ये भी तो एक आइन का मसला है ना, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले इमरान खान और फिर शहबाज शरीफ ने आके मेरे से वादा किया और मेरे बेटे से कोर्ट में खड़े होकर वादा किया कि हम आपका बेटा आपको देंगे। तो अब बेटा ईद आ रही है तो मेरा बेटा दे दो। ईद आई और अब जा रही है ईद, उसका बेटा तो उसको नहीं मिला। तो जनाब उमर अताब बंदयाल साहब को कभी वो एक आम औरत के लिए तो खुद नोटिस उन्होंने नहीं लिया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है ना 90 डेज और इलेक्शन और ये एलीट का मसला है, ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, बड़े बड़े वकीलों का मसला है, मेरा तो नहीं है मसला। हमें मुल्क भी तो देखो ना, हर चीज मसला, मतलब मुल्क भी तो चल रहा है ना, तो देयरफॉर आप भी खड़े होते हो। तो मुल्क चल रहा है तो आइन से चल रहा है ना, तो आइन में सिर्फ 105 और 224 आर्टिकल है। हाँ, एक पूरे पे फोकस करें, ये जो सिटीजन से ज्यादा कोई अहम है। 184.3 क्या है? 184.3 है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बिल्कुल। तो मुदस्सर नारो की माँ का 184.3 पे ज्यादा हक है या मियां नवाज शरीफ का जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब वो 4थी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और उनकी ख्वाहिश ये है कि उनकी खातिर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दे, ठीक है। इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस मैं रियासत मदीना का नाम लेता रहूं, कोई मुझसे ये ना पूछे कि तुमने जो अपनी बेटी जो है उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड्स हैं इन सब के। तो ये अमीर लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। मेरा मसला मुदस्सर नारो की माँ है। हाँ। मेरा मसला ना नवाज शरीफ है, ना इमरान खान है, ना आसिफ ज़रदारी। वो भी है, आप उस पर भी बात करते हो ना, वो तो वो मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट तो वही बनाते हैं ना लोग। अगर मुख्तलिफ लोग हो तो शायद देखिए ना अपने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर शहबाज शरीफ, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान आइन को अपनी मर्जी की ऐनक से देखेंगे तो फिर मुझे भी राइट है। हाँ। मैं आइन को आर्टिकल 10 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 की ऐनक से देखूंगा, ठीक है ना। आर्टिकल 10 कहता है कि बंदा गिरफ्तार करते हो 24 घंटे में पेश करो अदालत में। 19 कहता है कि मुकम्मल तौर पे आपको आज़ादी इजहार होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और 25A क्या कहता है? 16 साल की उम्र का जो हर बच्चा है उसको रियासत मुफ्त तालीम देगी। तो यहाँ पे कभी चीफ जस्टिस ने कभी आज खुद नोटिस लिया है, पूछा है कि ये जो प्राइवेट स्कूल पूरे मुल्क में खुले हुए हैं और प्राइवेट स्कूल जो है वो उनकी इतनी बड़ी बड़ी उनकी फीसें हैं, और अभी मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो ईद से 2 दिन पहले जो हैं वो बाकायदा आंसुओं से रोए। मैंने कहा आपने इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों लिया? उसने कहा जी दाखिला उस वक्त दिया था, नंबर बहुत आगे थे, और हमें कहा गया कि जी ये यूनिवर्सिटी जो है ये तो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब पता चला है वो यूनिवर्सिटी तो सिर्फ अमीर नहीं, फिल्थी रिच जिनके पास नाजायज ज़राए से कमाई हुई दौलत है, सिर्फ उनके बच्चे अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकते हैं।
ये मसला है, अवाम का मसला ये है। बेशक, ठीक है, इस पे तो कोई अदालत, कोई इमरान खान, कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो कोई बात नहीं करता। ठीक है, उनको बस ये है कि एक पार्टी कह रही है आइन जल्दी करा, आइन में कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ और इलेक्शन तो 90 दिन में होगा वरना आइन तबाह बर्बाद। दूसरी कहती है नहीं, हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हमें जो है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाल लें। तो ये चक्कर है सारा। और जब अगर फर्ज करें इलेक्शन हो जाता है, अगर इलेक्शन हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं हो जाता है इलेक्शन तो इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, सारे पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाए। पहले आपने देख नहीं लिया, साढ़े 3 साल थे वो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ईद के दिनों में नई बात करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ज़रा घुमा फिरा के आपको बताया कि जो सवैयाँ हैं उसका मुतबादल तरबूज है, तो तरबूज का मुतबादल खरबूजा है। अब अगर आप इस मौसम में कहें कि आपको मीठे आम मिल जाएं तो वो तो नहीं मिलेंगे आपको। मतलब कहने का कि मीठे और यानी कि कॉम्पिटेंट। अभी आप हल्के मीठे फ्रूट पे गुजारा करें, आम का मौसम आएगा जब गर्मियां पीक पे पहुंचेंगी। ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर आप समझे नहीं नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। अगस्त का महीना होता है ना, बरसात का महीना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये अच्छी बात है कि हामिद मीर ने बात की, लेकिन उन्होंने आइन की बात की और अवाम की बात की। तो ब्रेक के बाद पूछते हैं इनसे कि हम भी बस यही करते हैं ना, मोस्ट ऑफ अस। ये हामिद तो गए थे सिंध में, पता नहीं शायद 1 महीना 1.5 गुजार के आए थे, लेकिन हम लोग और हमें बड़े आप लोग नाराज़ होते हैं कि बात आप लोग हर वक्त सियासतदानों ही करते हैं, हमारी बात क्यों नहीं करते। ब्रेक के बाद जारी रखते हैं। स्टे विद अस।